नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम बोली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। देखिए लाभ और हानि से आप चाहे कितने भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो गवर्नमेंट, तो हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी प्रश्नों को आप नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मन लगा के आप पढ़ेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए सारे इंपॉर्टेंट शामिल किए, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं हर टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न है और जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता है तो आज आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न है जो बार बार आपकी पूछे जाते हैं। एसएससी, एमटीएस, सीएचएल और सीजीएल, ये आपकी जो 2023 की जो परीक्षा होगी तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मन लगा के आप पढ़िए। अच्छी तरह से आपको प्रश्नों को नोट करना है, एक आपको नोट्स बनाना है, उसमें आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है और बहुत ही अच्छी तरह से आज की क्लास को देखेंगे और सभी प्रश्नों को आप नोट करेंगे। अब चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ये सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई है। क्या हुई है? क्या है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं जो वस्तु थी उस वस्तु को बेचने पर यानी कि बेचना चाहिए, ये आपको पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहे हैं एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर रियान को कितने रुपए का लाभ हुआ? 10% की क्या हुई? हानि हुई। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है। क्या है? मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है और इस पे क्या पूछ रहे हैं? वो 10% की हानि पूछ रहे हैं। जब कभी भी आपको हानि पूछे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम बेसिक आपको सिखा रहे हैं, कभी भी आपको हानि पूछे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और कभी भी आपको लाभ पूछे तो लाभ में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज आपकी समझ में आ रहा है। अगर हानि हुई तो माइनस करेंगे, अगर लाभ हुआ तो प्लस करेंगे। तो 10% की हानि हुई तो 100 में से जब 10% घटाएंगे तो कितने परसेंट की हानि होगी? 90% की इनको हानि होगी। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मान लेते कोई वस्तु 200 रुपए की है, कोई वस्तु क्या रुपए की है? 200 रुपए की है। अगर पूछे इस पे 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो 20% की जब हानि होगी तो 20 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 280 रुपए। वो वस्तु कितने रुपए की होगी? 280 रुपए की वस्तु होगी। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 10% की हानि। मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और इस पे 10% की हानि हो रही है तो कितने परसेंट की हानि होगी? 90% की हानि होगी। अभी कह रहे हैं एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी कि उसको 90% की हानि हो रही है। और कितने रुपए की वस्तु है? वो 450 रुपए की वस्तु है। अब यहां तक आपके समझ में आ गया। अब कह रहे हैं 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस यानी कि उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। लाभ का मतलब मैंने आपको बताया है, 100 में आप इसको जोड़ देंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। 112% किसके बराबर होगा? 450 बटे क्या होगा? 90 और गुना क्या हो जाएगा आपका?
क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको आंसर निकाल देना है। ये 0 से ये 0 कटेगा और 9 बजे कितना होगा 45, 5 और गुणे कितना करेंगे 112 करेंगे। तो इसकी जब आप गुणा करेंगे आपस में तो कितना होगा 5 गुना के 10 हासिल आप ले 1 लगेगा 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 5 एकम 5। उस वस्तु को ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किस मूल्य पर बेचना चाहिएगा। तो उसको जो वस्तु को बेचना चाहिएगा वो 560 रुपए की क्या होगी वस्तु होगी और यही क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गए हैं। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है? अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो कमेंट में आप लिख के बताइए यस या नो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको दोबारा से समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, इससे भी बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को आप नोट करिए और मन लगा के करिए, मन लगा के आप पढ़िए। और आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं राजू एक वस्तु का उसके क्रय मूल्य से 20% पर बेचता है। यदि वह इसे 450 रुपए अधिक में बेचता हो तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, एमपी पूछा है। क्या पूछा है, इसने पूछा है आपका एमपी पूछा है, आपका क्या पूछा है, एमपी पूछा है। तो एमपी आपको बताना है इनमें से क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। एक होता है आपका सीपी और एक होता है आपका एसपी और एक होता है आपका एमपी यानी कि एमआरपी। क्या होता है एमआरपी, सीपी का मतलब क्या होता है आपका क्रय मूल्य और एसपी का मतलब क्या होता है आपका, देखिए एसपी का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी कि बेचना, विक्रय मूल्य क्या होते हैं ये चीज आपको समझना है। एमपी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एमपी का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि उसका प्राइस क्या होगा। एक एसपी होता है यानी कि सेलिंग प्राइस और एक होता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ये समझ में आ रहा है आपकी? अगर ये समझ में आ रहा है तो आप अच्छी तरह से क्लास को देखिए। अब आपको मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। एक देखिए राजू है, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य यानी कि सीपी से 20% कम है। मान लेते हैं उसका जो एमपी है वो कितना रुपए है यानी कि सीपी कितना रुपए है 100 रुपए है। कितना है 100 रुपए। ये कह रहा है 20% कम है यानी कि इससे 20% जब कम होगा तो कितना परसेंट कम होगा, ये आपका 80% कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80% आपका कम हो जाएगा। किससे, एमपी से हो जाएगा। ये क्या है आपका एमआरपी है। क्या है, क्योंकि आपको पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो विक्रय मूल्य आपका 100 है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं बेचता है, यदि वह इसे 450 रुपए में अधिक बेचता है तो उसे 25% का क्या होता है लाभ होता है। तो इसे 25% का जब लाभ होगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 125% का क्या होगा इसको लाभ होगा। उस वस्तु को 80 रुपए में उसने क्या करा, खरीदा और बेचा 125 में, तो कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ, कितने परसेंट का यानी कि कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेंगे 80 में से क्या करेंगे 125 आप घटा देंगे तो कितने होगा आपका 45% का होगा। कितने का होगा 45%। उस वस्तु को कितने रुपए में 45। अब आपको कुछ नहीं करना है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा उसने 450 रुपए में बेचा है तो आपको 45% बराबर क्या होगा आपका 450 और आपका 450। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है 25% का लाभ, ये कह रहा है 20%। देखिए 20% कम पर बेचता है तो कितने परसेंट, देखिए किस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था उसने, कितने रुपए में 80 रुपए में उसने खरीदा था तो 80% बराबर क्या होगा 450
बटा क्या होगा 45 और आपका गुना क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस आप इसको कटा लीजिए आंसर। 45 से 45 कैंसिल, ये 10 होगा तो 10 और गुना क्या होगा आपका 80 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना रुपए होगा 800 रुपए होगा। जो उसका एमपी होगा वो कितना रुपए होगा स्टूडेंट 800 रुपए होगा। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है। और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, भाई बहन है, जितने भी आपके दोस्त हैं, आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूर करिए क्योंकि आप क्या करते हो, क्लास को देखते हो और लाइक नहीं करते हो। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि ये जो क्लास चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में बता दूं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहे हैं, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 वस्तु यानी कि सीपी, 27 सीपी का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 18 यानी कि आपका एसपी के बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एसपी के बराबर है, पूछ रहे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ये जो सीपी है, देखिए सीपी बटा क्या होता है आपका एसपी होता है। क्या होते हैं, सीपी बटा क्या होते हैं, एसपी होते हैं। ये 18 आपका उधर है तो भाग में आएगा, ये नीचे जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो एसपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ 18 रुपए, एसपी कितना हुआ आपका 27 रुपए हुआ है बटे। अब इसको आप कटा लीजिए, 9 से कटा लीजिए। देखिए 9 से जब आप कटाएंगे 9 एकम 9, 9 दूना के 18 और 9 तिहाई क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27। तो इसका जो सीपी होगा वो 2 रुपए होगा और एसपी कितना रुपए होगा 3 रुपए होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा और बेचा उसको कितने में 3 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ 1% का हुआ। कितने का हुआ 1% का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट परसेंट बटा क्या होगा सीपी और गुना क्या हो जाएगा आपका 100%। ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट प्रॉफिट का। ठीक है, चलिए अब इसी पे धरते आंसर आपका आएगा। देखिए प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, उसको 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है आपका 1 रुपए का प्रॉफिट, सीपी पे। सीपी कितना रुपए है आपका 2 रुपए है और गुना क्या हो जाएगा आपका 100%। 2 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, तो इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50%। यही आपका आंसर होगा। पूछ रहे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, लाभ हानि या प्रतिशत क्या होगी 50% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को क्या कर दीजिए, उसमें शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए आप शेयर नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो, क्लास को आप देख लेते हो, लाइक आप जरूर करिए। जितना भी देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित होते हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए। तो सभी को क्या करना है, आपको नोट करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर गेंदों यानी कि 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों, ये दोस्तों 5 गेंदों है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि आपका सीपी पूछा है। और ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। क्या कह रहे हैं? 15 गेंदों है, कितने हैं? 15 गेंदों। 15 गेंदों को कितने रुपए में? 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए Cp माइनस क्या हो जाएगा? Sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cp माइनस क्या हो जाएगा? आपका Sp हो जाएगा। जब Cp में से Sp आप घटाएंगे तो क्या होगा? आपका लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। अगर हम Sp में से Cp घटाएंगे तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना आपका, यही चीज आपके क्वेश्चन में कहा गया है। अभी कह रहे हैं 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जो इसका सीपी है वो कितना रुपए है? 15 रुपए है। कितना है? 15 रुपए है। और आपका एसपी कितना है? आपका कितना है? एसपी 15 ही आपका एसपी है। देखिए 15 ही आपका एसपी है। देखिए और सीपी कितना हो जाएगा आपका? सीपी सीपी कितना है आपका? 5 गेंदों के बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ये पूछ रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए ये एसपी है स्टूडेंट, क्या है? ये एसपी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सीपी है और ये 5 एसपी है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 सीपी बचेगा। और 10 सीपी किसके बराबर होगा? 15 एसपी के क्या होगा? बराबर लाभ होगा। क्या होगा? 15 एसपी के बराबर क्या होगा? आपका लाभ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आपको देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको स्टेप पूरा स्टेप लिख देता हूं। देखिए एसपी को एक साइड में करिए और सीपी को एक साइड में करिए। 15 देखिए 15 सीपी और 5 सीपी, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 सीपी बचेगा। कितना बचेगा? 10 सीपी बचेगा। अब बचा आपका 15 एसपी। ये किसके बराबर लाभ होगा? देखिए चेक करिए जरा एक बार। देखिए ये जो 10 है आपका, ये किसके बराबर होगा? ये 15 एसपी के बराबर होगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 10 सीपी, ये क्या बचेगा आपका? एसपी के बराबर होगा। कितने के? 15 एसपी के क्या होगा? बराबर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, चाहे तो आप इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। डायरेक्ट सोल्व करिए, इतना हम पानी पीते हैं थोड़ा सा। चलिए बताइए क्या आंसर आया है। देखिए अब आपको किस तरह से करना है। ये जो आपका सीपी है, ये यानी कि 10 सीपी है, तो 10 सीपी बराबर क्या होगा? देखिए 10 सीपी बराबर क्या होगा? आपके 15 गेंदों के क्या हो जाएगा? आपके 450 रुपए में बेचने पर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। 10 सीपी बराबर क्या होगा? आपका किसके बराबर होगा? ये 450 रुपए के बराबर होगा। किसके होगा? 450 रुपए के आपके बराबर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। और 1% बराबर क्या होगा? 450 बटे क्या होगा? आपका 10 होगा। इस जीरो से घटाएंगे। देखिए इस जीरो से जीरो कटेगा तो कितना आएगा? आपका 45 रुपए। एक गेंद का जो मूल्य होगा यानी कि सीपी होगा वो कितने रुपए होगा? आपका ये आपका 45 रुपए होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, समझना है, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 15 सीपी, देखिए 15 सीपी ये किसके बराबर है? 15 एसपी के बराबर है। बराबर क्या हुआ? ये क्या पूछ रहे हैं? 5 गेंदों का मूल्य कितना है? 5 सीपी के बराबर है। जब ये 15 सीपी इधर आएगा, 5 सीपी आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 सीपी बचेगा। और 10 सीपी आपका कितना बचा? एसपी 15 एसपी बचा, तो 10 सीपी बराबर क्या होगा? 450 रुपए होगा। थोड़ा सा समझने हैं आपको। हाँ क्वेश्चन आपका सही है। क्या है आपका क्वेश्चन? बिल्कुल सही है। ये क्या
क्या है आपका सीपी है, क्या है आपका सीपी। तो किसके बराबर होगा, 45 रुपए के बराबर होगा। एक गेंद का जो मूल्य आएगा, एक गेंद का जो मूल्य आएगा वो आपका कितना रुपए आएगा, 45 रुपए आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर भी जरूर करना है। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। और इस टाइप के कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन इसी टाइप के लेने हैं और उनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ना भूलें। तो भूलेंगे नहीं तो आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन उठाने हैं और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, मन लगा के आपको पढ़ना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा गलती हुई है डियर स्टूडेंट। गलती क्या हुई है, ये हमने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। यानी कि 15 सीपी और -5 सीपी हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 सीपी बचेगा। तो 10 सीपी बराबर क्या होगा, 450। तो 1 सीपी बराबर क्या होगा, 450 बटे 10। इससे कटाएंगे तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। जो एक गेंद का जो मूल्य होगा वो 45 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो जो एक लाइन थी वो थोड़ी सी क्या हुई, गलत हुई, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि गलत हो रहा है क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस लाइन को मोटो लेना है आपको, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल एकदम आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य की यानी कि 4/7 के बराबर है। यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है तो अर्जित लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। और ये मैं बता दूं आपको, एसएससी एमटीएस 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आप समझिए। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि एमपी, क्या पूछ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एमपी, एमपी किसके कितना है आपका, 2/5 है, 2/5 है। और आपका जो सीपी है वो कितना है आपका, गुणा आपका 4/7 है। ये चीज आपकी समझ में आई है। एमपी कितना है आपका, गुणा 2/5 बराबर, और सीपी कितने है आपका, गुणे 4/7। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये जो एमपी है, ये एमपी आपका जुकत रहेगा और सीपी आएगा तो भाग में जाएगा। तो ये एमपी आएगा तो 4/7, ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि ये 2/, जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा एमपी तो क्या हो जाएगा, 5/, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसको आप कटा लीजिए, 2 से ये 2 से कितने बार में कटेगा, 2, और कितना आएगा, 5 गुना के क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और ये 7 एकम 7। जो आपका एमपी होगा वो डियर स्टूडेंट कितना होगा, कितना होगा, एमपी 10 होगा और सीपी कितना होगा आपका 7 रुपए होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। इसकी बिक्री 15% की छूट, मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की हो और उस पर 15% की छूट दी हो तो कितने रुपए का उसको क्या होगा, 85% रुपए की उसकी क्या होगी, छूट हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, किस पे हो रही है, एमपी पे हो रही है। एमपी कितना है आपका 10% है, तो 10% आप जब 85 का आप निकालोगे तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी तो क्या करेंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगी, दशमलव हो जाएगी। तो यानी कि 8 रुपए, यानी कि 8 रुपए 5 रुपए हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझ लें। कितने रुपए का सीपी आपका कितना रुपए है, आपका 7 रुपए है, और इस सीपी पे कितने रुपए का लाभ हुआ, उसको 8.5 रुपए का हुआ।
7 से 8.5 हुआ, यानी कि 1.5 रुपए का उसको लाभ हुआ। क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ आपका? प्रॉफिट। मैंने बताया था आपको, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होते हैं? प्रॉफिट बटा आपका सीपी और गुना क्या होता है आपका 100%। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है उसको? प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है? प्रॉफिट आपका उसको 150 रुपए का हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही समझना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होते हैं? प्रॉफिट कितने का हो रहे हैं? 1.5 रुपए का हो रहा है। और सीपी आपका दिया हुआ है, सीपी कितना रुपए है आपका? 7 रुपए है, और गुना क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये दशमलव से जीरो हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? यानी कि इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 150 को जब आप 7 से भाग करेंगे, देखिए 150 को जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 गुना के कितना होता है आपका? 14 होता है। एक बचेगा, जीरो उतारेंगे, 7 ही कम 7 होगा। जब 10 में से 7 गया तो 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। जब 28 में से क्या करेंगे? 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और दशमलव लगा के जीरो, 7 गुना के 14, और देखिए 7 गुना के क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए इधर समझिए, जब 27 में से घटाएंगे 2, 20 हो जाएगा, 7 गुना के कितना हो जाएगा? 14, इसको घटाएंगे 6 बचेगा। यानी कि कितना आएगा आंसर? जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 21.42 आएगा। यही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है, यानी कि 21.43 हो जाएगा। देखिए जब हम इसको घटाएंगे, देखिए 7 गुना के 14 और 7 के ही 21 ज्यादा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 है डियर, ये हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है? अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आपने स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो आज की क्लास को लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़िए। अब ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों आपके इसमें 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे जो क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, इसमें हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलेंगे मिलेंगे कल आपको नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।